हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें लैंड पोल्यूशन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। देखिए जितने भी नगर होते हैं, अर्बन एरिया होते हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। जो कचरा निकलता है डेली, जो ड्रेनेज से निकलता है या जो डोमेस्टिक जो वेस्ट निकलता है, कचरा जो घरों से निकलता है या इंडस्ट्री से निकलता है, तो इसको डंप कहाँ करें, उसको कहाँ पर डालें, तो इसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है, हर सिटी के अंदर रहती है। तो देखिए हम इसकी बात करते हैं। तो इसी को हम बाहर जब डालते हैं, ओपन एरिया में डालते हैं, तो उससे लैंड पोल्यूशन होता है। ठीक है, इसी को अर्बन वेस्ट डिस्पोजल बोलते हैं। तो देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उससे क्या होता है, रूरल एरिया से अर्बन एरिया के अंदर पॉपुलेशन वो माइग्रेट हो रही है। ठीक है, और उससे नगर हैं बड़े बन रहे हैं, और पॉपुलेशन जब ज़्यादा होगी और क्राउडिंग हो गई तो लोगों को ज़मीन कम मिलेगी, और उससे क्या होता है, कंजेशन होता है। तो सिटीज में देखना कंजेशन ज़्यादा मिलता है। जब लोग ज़्यादा आएंगे शहरों में तो क्या होगा, सब लोगों को उनकी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चीज़ें उनको नहीं मिलती हैं, और उससे पुअर सैनिटेशन कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट है या जो म्यूनिसिपलिटी है, कॉरपोरेशन होती है, वो एक्सेसिव जो पॉपुलेशन है, ज़्यादा जब लोग शहरों में आ जाते हैं तो उनके लिए सैनिटेशन फैसिलिटी जो वो सारी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, और उससे क्या होता है, गंदगी के ढेर बढ़ते जाते हैं, चलते जाते हैं कम्प्लीटली ऐसे। इसके अलावा वेस्टेज से क्या होता है, कचरे से काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन भी होता है, उससे वाटर पोल्यूशन भी होता है। तो जो कचरा होता है वो पड़ा पड़ा जैसे एक पड़ा रहेगा ना, तो उससे डिफरेंट टाइप की गैसेज निकलेंगी, तो उससे एयर पोल्यूशन होगा। और इसके अंदर यदि रेनफॉल हो गई तो पानी मिक्स हो गया और किसी सोर्सेज में चला गया, उस साथ में बह करके, तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है। ज़मीन पर डाल देते हैं उस कचरे को, तो उससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। तो कई सारी सॉइल या लैंड पोल्यूशन की बात करते हैं, तो कई सारी चीज़ें क्या होती हैं, इस कचरे से, वेस्टेज से प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। देखिए शहरों के अंदर हम बात करते हैं तो जो अपने घरों में रोज़ाना कचरा बाहर फेंकते हैं, जो भी होता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें डिफरेंट टाइप के चीज़ें होती हैं, चाहे वो कुछ ओल्ड या यूज्ड आर्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, इसमें कुछ मेटल के पीस हो सकते हैं, कुछ ब्रोकन ग्लासवेयर हो सकते हैं, प्लास्टिक कंटेनर हो सकते हैं, पॉलीथीन बैग हो सकते हैं, एस है, फ्लोपीज है, सीडीज है ना। ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं जिसको हम बाहर डालते हैं। जैसे आप घरों में रोज़ाना देखते हैं तो कुछ आप मिट्टी घर में होती है थोड़ी सी, इसके अलावा फल फ्रूट्स जो लेकर आते हो आप, उनका जो वेस्टेज कचरा होता है वो होता है। ठीक है, इसके अलावा और जो पुरानी चीज़ें होती हैं या कुछ चीज़ें टूट जाती हैं ऐसे, तो सारा कचरा तो एक ही घर से बनता एक मोहल्ले से, फिर एक पूरे वार्ड से, और एक पूरी सिटी से, तो काफ़ी ज़्यादा कचरा हो जाता है। उस सब को हम क्या डालते हैं, बाहर डालते हैं, तो वही एक क्या होता है, वेस्टेज होता है। तो आप देख सकते हो इसमें डिफरेंट टाइप का सिटी के अंदर जो कचरा होता है अलग अलग इसमें दिखा रखा है। चाहे हम ये गार्बेज डंपिंग की बात करते हैं, चाहे प्लास्टिक वेस्ट की बात करते हैं, ये ग्लास बॉटल्स है, इसके अलावा ये डिमोलेशन कार होते हैं, जो पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, ये ऑयल वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये वेस्ट टायर डंपिंग की बात करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट की बात करते हैं, टॉक्सिक वेस्ट है, रस्टेड मेटल स्क्रैप है, या हम न्यूक्लियर वेस्ट की बात करते हैं। अलग अलग सिटी की डिपेंड करता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप है, तो काफ़ी सारी कॉमन होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो ये सारे हम कहीं कचरा डालते हैं तो वहाँ वो एरिया पूरा क्या हो जाता है, वो लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, वहाँ पर लैंड पोल्यूशन बन जाता है कम्प्लीटली। देखिए सोर्स ऑफ जो सॉलिड वेस्ट होता है उसके दो सोर्स होते हैं, एक तो हाउस होल्ड या डोमेस्टिक होता है जो घरों से निकलता है, दूसरा होता है इंडस्ट्री से या कॉमर्शियल से निकलता है। इंडस्ट्री हो सकते हैं या फिर जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं ना, उससे निकलता है। तो ये कचरे का मेन जो सोर्स होते हैं, तो घर होते हैं, दूसरे इंडस्ट्रीज होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा नॉर्मल जो लोग होते हैं ना, हाउस होल्ड या डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जो कचरा होता है उसको बाहर पब्लिक जो लैंड होती है या प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर साइट पड़ी होती है ऐसे ना, जहाँ पे कोई काम नहीं चला, ऐसे ज़मीन खाली पड़ी है, तो उस पर लोग क्या करते हैं, उसको कचरे को फेंक देते हैं। और जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, उस कचरे को उठाने के लिए, या तो म्यूनिसिपलिटी होती है, कॉरपोरेशन होता है, तो वो क्या करता है, कचरे को उठाता है सिटी के अंदर से ऐसे। ठीक है, और उस कचरे को जो लो लेइंग एरिया होता है, मतलब नीची ज़मीन होती है, उसको भरने के लिए करते हैं, उस कचरे को वहाँ डाल देते हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ टाइम के बाद वहाँ से वो जो डिफरेंट टाइप की गैसेज रिलीज होती हैं। इसके अलावा जिस सोइल के अंदर इस तरह कचरा डालते हैं तो वहाँ पर अच्छा फाउंडेशन नहीं हो सकता, तो बिल्डिंग यदि बनाते हैं तो वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इससे।
तो मेन है कि करें क्या, अब कचरा डालें कहाँ पर ऐसे, तो ये इसी प्रकार से कचरे को डालते रहते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि काफ़ी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं, थर्मल इंडस्ट्रीज बात करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो एसिड निकलती है, राख निकलती है, डिफरेंट टाइप के डेब्रीज हैं, जो मलबा हम बात करते हैं वो निकलते हैं ऐसे, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, उससे डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होती है। जहाँ पर भी उसको डिस्पोज करेंगे या कहीं पर उसको डाल देंगे तो उससे डिफरेंट टाइप की सीरियस प्रॉब्लम हो जाती हैं। जैसे राख जो होती है ना, एस होती है, तो वो यदि हवा के साथ तेज़ उड़ जाएगी तो जो लोग जिनको लंग्स की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक होती है, या आंखों में उससे प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉलिड वेस्ट को हेल्थ हैजार्ड्स थ्रू क्रिएशन ऑफ obnoxious smell and harboring of flies and rodents which act as carrier of disease like typhoid, diphtheria, diarrhea, malaria, cholera etc. देखें जो सॉलिड वेस्ट है जहाँ पर भी डालते हैं ना से डिफरेंट टाइप का डाल देते हैं ऐसे, तो वहाँ एक तो होती है इतनी ख़राब जहरीली या बदबूदार उससे स्मेल आती है, बहुत ख़राब स्मेल निकलती है, ठीक है। दूसरा वहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो मक्खियाँ होती हैं, फ्लाइज होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, जो ऐसे चूहे जैसे छोटे छोटे जो जीव होते हैं, वो सारे सारे उनको क्या मिलता है वहाँ पर घर मिल जाता है आराम से, उस ढेर के कचरों में वो रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के डिजीज़ का कैरियर के रूप में काम करते हैं। जैसे उनसे टाइफाइड हो जाता है, जैसे ये जो फ्लीज होती है ना, फ्लाइज, उससे या रोटेनेंट से टाइफाइड है या डिप्थीरिया है, डायरिया है, मलेरिया है या कोलेरा है, तो ये सारी सारी बीमारियों को क्या करते हैं, ये कैरियर के रूप में काम करते हैं, फैला देते हैं जगह जगह पर ऐसे, ठीक है। तो कचरे से कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, देखिए और कई बार क्या होता है, वो जो कचरा होता है हम हर कहीं डाल देते हैं, और जब तेज़ रेनफॉल होती है तो फिर क्या होगा, वो पानी के साथ बह जाएगा। अगर रेनफॉल नहीं हो रही है तो फिर क्या होगा, तेज़ हवा के साथ कचरा यहाँ वहाँ सारी हर जगह क्या होता है, फैलता रहता है पूरा पूरा, और वो पूरा इन्वायरमेंट को अनअट्रैक्टिव करता है। कई बार वो सारा इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज होता है रिवर में डाल देते हैं, और रिवर में डालने से क्या होता है, जैसे मैंने पीछे बात की, वाटर पोल्यूशन हो जाता है उससे, ठीक है। इसके अलावा जो रिवर पोल्यूशन फ्रॉम सिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड अनट्रीटेड सीवेज, ये हम पीछे बात की थी, जितना भी है अनट्रीटेड मटेरियल होता है, सीवेज होता है जो अर्बन एरिया का या फिर इंडस्ट्रीज होता है, तो उससे पानी में डालने से उसका पूरा नेचुरल जो एक्वेटिक सिस्टम है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं, इंडिया में अर्बन वेस्ट डिस्पोजल की बड़ी प्रॉब्लम है। जितने भी बड़े बड़े सिटी हैं जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, यहाँ पर तो जो सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट है उसका लगभग 90% है वो डिस्पोज कर लिया जाता है। हम लोग वहाँ से कचरे उठा करके वो डिस्पोज करते हैं, क्योंकि यहाँ प्लानिंग अच्छी होती है, गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है। लेकिन जो छोटे शहर होते हैं, अदर सिटीज़ हैं, वहाँ पर लगभग 50% जो वेस्टेज है वो वहीं पड़ा रहता है, वो कलेक्ट ही नहीं हो पाता है, और आसपास गलियों के अंदर इस प्रकार का जो ओपन स्पेस होता है उसमें डाल के रखा जाता है, तो उससे हेल्थ से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं। देखिए बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर तो क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऐसे, और पब्लिक ज़्यादा होती है, तो पब्लिक ज़्यादा होगी तो कहीं जगह नहीं कचरा डालने के लिए। लेकिन जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी रहती है, तो पूरा कचरा वो उठा ही नहीं पाते लोग, वहीं वो आसपास डाल देते हैं उसे। These wastes should be treated as a resource and utilized for generating energy and compost. Untreated waste ferment slowly and release toxic biogas to the atmosphere including methane। देखें जो कचरा होता है, वेस्टेज होता है ना सारा सारा, ये उसका अच्छी बात ये है कि हम उसका यूटिलाइज करें, उससे हम एनर्जी जनरेट करें, उससे हम कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज तो ये होगा जो ऐसे ही अनट्रीटेड वेस्ट पड़ा रहेगा, तो पड़े रहने से डिफरेंट टाइप की उससे जो जहरीली गैसें रिलीज होंगी जो एटमॉस्फेयर में जाएंगी और मीथेन का कारण बनेंगी ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से एयर पोल्यूशन भी होगा, वाटर पोल्यूशन भी होगा। तो इसलिए क्या होता है, जो भी शहर का कचरा होता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आजकल उसको हम बायोडिग्रेडेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे डिफरेंट टाइप की एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा पीछे, हम बायो जो गैस के रूप में जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में पढ़ा हमने, दिल्ली में ओखला के अंदर इस प्रकार का प्लांट शुरू हो गया था। ऐसी टेक्निक हम अदर सिटीज़ में भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है।
इसमें देखिए केस स्टडी एक रोल मॉडल टू रिस्टोर द इकोलॉजी एंड सेफ गार्ड ह्यूमन हेल्थ इन दोरोला। देखिए दोरोला एक शहर का नाम है जो मेरठ सिटी के पास पड़ता है। दोरोला के अंदर कई सारे वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ थी और वो इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही थी, वहाँ पर जो उनका वेस्टेज था, मटेरियल था ना से डिफरेंट टाइप का, वो सारे सारे ग्राउंड वाटर और डंप करते थे ज़मीन के अंदर। उससे वहाँ का वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया, ठीक है, और डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ शुरू हो गई। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक एनजीओ ने, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको पता एनजीओ होते हैं, तो एनजीओ ने मिलकर के लोगों के साथ में अवेयर किया और उस कंपनी को, जो वहाँ पर फैक्ट्रीज थी, उनको कहा कि भाई यहाँ लोगों की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए क्या किया, पब्लिक को अवेयर किया। अवेयर करने के बाद में उन लोगों के लिए, वहाँ दोरुला में जो लोग रहते हैं उस पार्ट के लिए पानी को स्टोरेज बनाया गया, ऐसे जो टैंक होते हैं बड़े बड़े, और पानी की सप्लाई दूसरी जगह से वहाँ पर क्या की सप्लाई की गई ऐसे से। इसके अलावा वहाँ का जो लोकल वाटर है उसको यूज करना बंद कर दिया गया, और जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, उनको गवर्नमेंट के थ्रू उन पे कुछ एक्शन करवाए गए, एक्शन लिए गए ऐसे कि लोगों के जो उनका पूरा जो इन्वायरमेंट है उसको वो पोल्यूटेड नहीं करेंगे ऐसे, ठीक है। और काफ़ी सारी प्लांटेशन की गई और इंडस्ट्री से जो भी वेस्टेज निकल रहा था तो उसका सही ढंग से ट्रीटमेंट होने के बाद में भी, मतलब उसमें जो सॉलिड वेस्टेज अलग निकालेंगे, लिक्विड अलग निकालेंगे इस प्रकार के, और उसको बायोडिग्रेडेबल करेंगे, और फिर रिमेनिंग पार्ट होगा जिससे किसी प्रकार पोल्यूशन नहीं हो, वैसी चीज़ें ही वो क्या करेंगे, ज़मीन में डालेंगे या कहीं पर छोड़ देंगे ऐसे। तो इस प्रकार से क्या किया, वो जो हम बात कर रहे थे दोरुला की, उनकी इकोलॉजी रिस्टोर होगी, कम्प्लीटली रिस्टोर होगी, फिर से वहाँ का जो वाटर है वो भी लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। इस प्रकार क्या है कि ये केस स्टडी है। आगे देखिए हम बात करते हैं रूरल अर्बन माइग्रेशन। देखिए आपको पता है शहरों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और क्राउडेड है, जितने भी शहर है ना वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है, लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं। रीज़न क्या है, देखिए एक तो अर्बन एरिया में काम की या लेबर की डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरा, गाँव में लोगों के पास काम नहीं होता, लो जॉब अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया होती है। तो इसके अलावा जो डेवलपमेंट है रूरल एरिया में कम होता है, अर्बन एरिया में ज़्यादा होता है। तो इस वजह से क्या लोग काफ़ी सारे रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आते हैं, और ऐसे आने से क्या होता है, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो पॉपुलेशन बढ़ जाने से क्या होगा, वहाँ पर सेटलमेंट्स की कमी हो जाती है, घर नहीं मिलते हैं, और जिन लोगों की सैलरी ज़्यादा नहीं होती है तो लोग रेंट पे ज़्यादा कॉस्टली मकान नहीं ले सकते। तो फिर क्या करते हैं, फिर वो ये करते हैं कि शहर में जहाँ पर भी खाली ज़मीन पड़ी होती है कैसे किसी प्रकार की, वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बना कर ऐसे लोग रहना शुरू कर देते हैं ऐसे। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसे। तो हम देख सकते हैं जितने भी बड़े शहर होते हैं तो उन सब के अंदर आपको क्या मिलेगा, स्लम सेटलमेंट्स ज़रूर मिलते हैं। तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखें डू यू नो में दिखा रहा है, मैंने कुछ इसको मॉडिफाई कर दिया है, बुक में ऐसी लाइन नहीं है, ये लेटेस्ट डेटा है। देखिए एट प्रेजेंट 55% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन द अर्बन एरिया, ए प्रोपोर्शनल दैट द एक्सिट टू इंक्रीज ऑफ 68% बाई 2050। देखिए अभी वर्ल्ड के अंदर जो अर्बन पॉपुलेशन है ना शहरों में, वो वर्ल्ड के अंदर 55% लोग क्या हैं, वो शहरों में रहते हैं, और आगे ऐसे एक्सपेक्टेड की जाती है कि 2050 तक लगभग 68% लोग हैं वो शहरों में रहेंगे। आपको पता है अभी भी सिटीज़ के अंदर बुरा हाल है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में जब लोग और ज़्यादा होंगे तो लोगों को क्या है, डिफरेंट टाइप की फैसिलिटी वो नहीं मिल पाएंगी, तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। बाई 2050 एन एस्टिमेटेड 2/3 of the world population will live in urban areas, imposing or more pressure on the space infrastructure and resources of cities, which are manifested in terms of sanitary, health, crime problem and urban poverty। पता ही है जब 2050 तक 2/3 पॉपुलेशन लगभग 67-68% अर्बन एरिया में आ जाएगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम होगी, लोगों को सबको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, और इसके अलावा सैनिटरी प्रॉब्लम है, हेल्थ की है, क्राइम है, और शहरों में गरीबी बढ़ जाएगी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है टाइम के साथ ऐसे से। अब देखिए शहरों में जो पॉपुलेशन बढ़ती है ना उसके दो बड़े फैक्टर होते हैं। पहला
तो एक बर्थ रेट होती है, जो सिटी पॉपुलेशन है तो उसकी बर्थ रेट है। दूसरा क्या होता है, बाहर से इन माइग्रेशन होता है, आसपास का जो एरिया होता है रूरल एरिया से, वहाँ से लोग आते हैं। तो सबसे ज़्यादा सिटी की जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो रूरल से अर्बन माइग्रेशन की वजह से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है। ग्रोथ रेट इतनी नहीं होती, लेकिन जो लोग इन माइग्रेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इससे क्या होता है, नगर हैं वो कंटिन्यू बढ़ते जाते हैं। देखिए इन डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर पूर्व सेमी इलिटरेट और अनस्किल्ड लोग ज़्यादा होते हैं। जो देखिए विकासशील देश इंडिया जैसे कंट्री, यहाँ पर गाँव से जो लोग आते हैं वो गरीब या फिर काफ़ी कम पढ़े लिखे या फिर अनस्किल्ड लोग होते हैं, वो शहरों में आ जाते हैं और मैनुअल वर्क के लिए आते हैं ऐसे, ठीक है। तो उससे सिटीज़ की क्या होती है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा लोग सिलेक्टिव मेल माइग्रेट करते हैं, सिलेक्टिव मेल माइग्रेट, क्योंकि जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं ना तो पूरी फैमिली से ही नहीं आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, मेल डोमिनेट सोसाइटी, वो सारे लोग अर्बन एरिया में आते हैं और फिर पीछे उनकी स्पाउसेज रहते हैं, तो उनके क्या, उन बच्चों की या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज़्यादा महिलाओं पर रहती है। गाँव के अंदर ऐसे हम बात करते हैं, ठीक है। तो मेन रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, मेल डोमिनेट होता है, लोग पुरुष पॉपुलेशन है ज़्यादा माइग्रेट करती है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स, अब देखिए अब हम बात करते हैं सिटी की असली प्रॉब्लम से क्या है। देखिए सिटीज़ में क्या होती हैं, शहर जितने भी होते हैं वहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्लम सेटलमेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कच्ची बस्तियाँ होती हैं ऐसे, झुग्गी बस्तियाँ जिनको हम बोलते हैं ऐसे। तो देखिए अभी एक बार डेटा देखें हम, रूरल पॉपुलेशन इंडिया के अंदर हम बात करें तो 69% है वो रूरल पॉपुलेशन है और 31% है वो क्या है, अर्बन पॉपुलेशन जो शहरों में रहती है, ठीक है। देखिए urban center in India are more differentiated in terms of the socio-economic, politico-cultural and other indicators of the development than any other area। देखिए हम इंडिया में बात करते हैं, इंडिया के जो अर्बन सेंटर्स होते हैं वो उसके सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक, उसके पॉलिटिको कल्चरल, उसके राजनीतिक या सांस्कृतिक इंडिकेटर्स हैं क्या आते हैं, अदर एरिया जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनसे काफ़ी अलग होते हैं, उन जैसे यहाँ पर नहीं होते हैं, या रूरल एरिया से ये अलग कंडीशन में मिलते हैं आपको। देखिए शहर जो होते हैं ना, सिटी होते हैं, सिटी के अंदर भी क्या डिफरेंट टाइप के अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। हम रूरल अर्बन नहीं, एक सिटी के अंदर भी अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो देखिए हम एक तरफ मिलेंगे आपको, एट द टॉप देयर आर फार्म हाउसेज एंड हाई इनकम ग्रुप लोकेलिटीज करेक्टराइज्ड बाय वेल डेवलप्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक wide roads, street light, water, sanitation facilities, lawn, well-developed green belt parks, playground and provisions for individual security and right to privacy। ये सारी चीज़ें होती हैं जिन लोगों के पास में इनकम ज़्यादा होती है। हाई इनकम वाले जो लोग होते हैं उनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता है, अच्छी से बड़ी रोडें हैं, स्ट्रीट लाइट हैं, अच्छी साफ़ सफाई में रह रहे हैं, पूरा ग्रीन बेल्ट है, पार्क प्लेग्राउंड है, खुद की सिक्योरिटी है कम्प्लीटली है, इसके अलावा प्राइवेसी, पूरी पूरी चीज़ें मिलती हैं आपको। लेकिन शहर में जिन लोगों के पास में कम पॉपुलेशन इनकम कम होती है वो लोग क्या स्लम में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, क्लस्टर में रहते हैं, या जो सेंटी स्ट्रक्चर है कॉलोनीज की जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है उसमें रहते हैं। तो एक ही शहर के अंदर आपको दो प्रकार के जो लोगों का जो सेटलमेंट्स वो मिल जाएंगे, एक तरफ अच्छे जो हाई इनकम वाले लोग, दूसरी लो इनकम वाले लोग, ऐसे इस प्रकार की चीज़ें सिटीज़ के अंदर आपको मिल जाते हैं। देखिए इसके अलावा गाँव से जो लोग आते हैं ना तो उनकी पास में इनकम के सोर्स ज़्यादा नहीं होते, लिमिटेड होते हैं, और पैसे भी क्या उनको कम मिलते हैं। तो उससे क्या करते हैं वो ज़्यादा हाई रेंट का, हाई कॉस्ट का जो लैंड या क्वार्टर है वो रूम नहीं ले सकते, इसलिए क्या करते हैं फिर वो लोग हैं आसपास में जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं उसी के अंदर वो रहना शुरू कर देते हैं। स्लम के अंदर हम बात करें तो स्लम्स आर रेजिडेंशियल एरिया ऑफ द लीस्ट चॉइस, dilapidated house, poor hygienic conditions, poor ventilation, lack of basic amenities like drinking water, light and toilet facility, etc. Often defections, unregulated drainage system, and overcrowded narrow street pattern are serious health and सोशियो इन्वायरमेंट हजार्ड्स की बात करते हैं। देखिए स्लम जो सेटलमेंट्स होते हैं किस प्रकार के होते हैं, वो लोगों की सबसे लीस्ट चॉइस होती है, कोई चॉइस से नहीं आता, लेकिन करें क्या, उनको घर नहीं मिलते, उनके पास ज़्यादा इनकम नहीं होती है, घरों की जो कंडीशन होती है एकदम से ख़राब होती है, पूर हाइजीनिक कंडीशन होती है,
वहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं होती है, हवा का वेंटिलेशन नहीं मिलता वहाँ पर, बेसिक फैसिलिटी जैसे पीने का पानी है, लाइट है, टॉयलेट फैसिलिटी, इस प्रकार की चीज़ें बहुत ही कम होती हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं होता है, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, जो स्ट्रीट है काफ़ी संकरी होती है, आने जाने में दिक्कत होती है और हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार की कंडीशन में लोग ज़्यादा दिन रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। भारत सरकार ने जो एरिया काफ़ी ज़्यादा स्लम हैं या गंदे हैं जो भी, तो उनके लिए एक मिशन शुरू किया है, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, तो इसमें यही है कि जितने भी जो एरिया हैं, जो गंदे एरिया होते हैं, उन एरिया की क्या साफ़ सफाई की जाए और लोगों की क्या अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों को मिले। तो लोग क्या है साफ़ सफाई रखें और उससे क्या होगा, वो हेल्दी होंगी तो उनकी वर्किंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्लम में जो लोग रहते हैं वो लो पेड लोग होते हैं, उनको इनकम कम होती है, मतलब पैसे ज़्यादा नहीं मिलते उनको। इसके अलावा हाई रिस्क जोन में काम करते हों वो हाई रिस्क प्रोन होते हैं, जैसे किसी भी प्रकार के माइनिंग के अंदर काम कर रहे हैं, या वो ड्रेनेज को साफ़ सफाई में काम कर रहे हैं, या लेबर का कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का इनका सेक्टर अनऑर्गेनाइज होता है, कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं होता है, और ये अर्बन इकोनॉमी के अंदर हेल्प करते हैं, अर्बन इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जब लोगों को ज़्यादा इनकम नहीं होती है, उनको न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलता है, इस प्रकार के जो अच्छे साफ़ सफाई वाले वातावरण में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट टाइप की डिजीज हो जाती हैं और वो लोग क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं। और अपने बच्चों को इनकम कम होने से प्रॉपर एजुकेशन नहीं दिला पाते हैं। और जब लोगों ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, पावर्टी होती है, तो काफ़ी सारी वो एंटी सोशल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ड्रग्स यूज़ करना शुरू करते हैं, कुछ अल्कोहल यूज़ करना, कोई क्राइम के अंदर आ जाते हैं, कई वेंडलिज्म, कई सारे लोग होते हैं वो क्या है कि कम्प्लीटली है वो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा कई लोग घर छोड़ देते हैं। इसके अलावा कुछ हो गए एपेथी हो जाती है। इसके अलावा मतलब सोसाइटी से कम्प्लीटली वो एक्सक्लूजन होते हैं, कट जाते हैं ऐसे। तो जब लोगों के पास इनकम के सोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो उनको कई सारी मेंटली, सोशल, फिजिकली प्रॉब्लम होती हैं और सोसाइटी की जो मेन स्ट्रीम है उससे लोग हट जाते हैं। तो एक सिंपल सा हम यदि बात करें ना, तो जहाँ पर स्लम सेटलमेंट होते हैं तो वहाँ के लोगों की किस प्रकार की कंडीशन है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ स्लम ड्वेलर्स डिप्राइव्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। देखिए अब स्लम के अंदर जो लोग होते हैं, एक तो आसपास उनकी स्कूल नहीं होता है, दूसरा लोगों के पास में इनकम के सोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, छोटे बच्चे को भी कहीं पर वो काम पर रख देते हैं ऐसे, तो उनको क्या होता है, एक्स्ट्रा इनकम होती है। तो कई सारी मेन इकोनॉमिक फैक्टर, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है वो इकोनॉमिक फैक्टर होता है। उनके पास इनकम के सोर्सेज लिमिटेड होती हैं, इसलिए उनकी प्रायोरिटी है वो एजुकेशन नहीं होती, उनका होता है पैसा कमाना मेन प्रायोरिटी होती है। आप देखिए ऐसे ही हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एशिया की सबसे लार्जेस्ट जो स्लम सेटलमेंट है उसका नाम है धारावी। धारावी मुंबई के अंदर है। तो देखिए सबसे लार्जेस्ट स्लम सेटलमेंट्स है, धारावी सेटलमेंट का नाम है, जो कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। तो देखिए आप इसकी फ़ोटो देखिए किस प्रकार का है। आगे दूर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, लेकिन ये जो लोग हैं इनके किस प्रकार के घर हैं, कम्प्लीटली ये पूरा ये जो टिन से बने हुए घर हैं आपको मिलेंगे, काफ़ी कंजेशन मिलेंगे। आप देखो इसमें कहाँ गलियाँ दिखाई दे रही हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इस प्रकार का ये धारावी है। हम बात करते हैं, देखिए देखिए धारावी है, मुंबई का सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे 3 व्हीलर्स बैन है, जा ही नहीं सकते, अंदर जाएंगे कहाँ पे, समझ गए। अब यहाँ पर एक मेन रोड है, यहाँ पर एक मेन रोड है सेटलमेंट्स की, जिसको 90 फुट रोड बोलते हैं। कितनी बड़ी थी, लेकिन अब क्या है, ये काफ़ी कम हो चुकी है, हाफ से भी वो कम पतली हो चुकी है, रोड है काफ़ी कम हो चुकी, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो चुका है, लोग काफ़ी ज़्यादा चारों उस पर सेटल हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कई गलियाँ इतनी संकरी हैं कि वहाँ से केवल क्या बाइसिकल जा सकते हैं, और आप वहाँ पे कोई बड़ी गाड़ी आप लेकर नहीं जा सकते। यहाँ जो बिल्डिंग है हम बात करें डिफरेंट है, काफ़ी सारे क्या हैं टेम्परेरी बिल्डिंग बना रखी हैं, और कुछ बिल्डिंग्स हैं वो 2 या 3 स्टोरेड है, मतलब 2-3 मंजिली हैं,
और उसमें पुरानी जंग लगी हुई, रस्ट की लगी हुई डिफरेंट टाइप के स्टेयरवेज हैं ऊपर जाने के लिए, इस प्रकार के हैं। और एक रूम के अंदर हम बात करते हैं, एक फैमिली पूरी एक रूम के अंदर रहती है। कई बार तो क्या होते हैं, लगभग 10 से 12 लोगों को अकोमोडेट करना पड़ता है उस एक रूम के अंदर, 10 से 12 लोग ऐसे डिफरेंट टाइप का। और ऐसा लगता है जैसे किसी टाइम में जो लंदन का विक्टोरियन लंदन था ना, तो वहाँ पर जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई थी तो इतने सारे लोग हैं रूरल से अर्बन एरिया में आ गए, तो ऐसा लगता है जैसे उस प्रकार की कंडीशन यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है और एक रूम में 8-8-10 लोगों को रहना पड़ता है ऐसे। लेकिन हम बात करते हैं धारावी जो है, धारावी के अंदर जो लोग होते हैं वो सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड लोग ज़्यादा हैं उसमें काम करने वाले, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड हैं। और ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप का काम करते हैं, डिफरेंट टाइप का ये काम करते हैं। और सिटीज़ के अंदर डिफरेंट टाइप के जो वर्क होते हैं तो इसी उन्हीं के लोगों की वजह से बड़े बड़े जो बिल्डिंगें बनती हैं, तो बिल्डिंगों की जो सप्लाई है, लेबर सप्लाई है, वो कहाँ से होती है, धारावी से होती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर धारावी के अंदर, यहाँ पर आपको कई सारी प्रॉब्लम है, जगह जगह आपको कचरा गार्बेज मिलते हैं, आपको पानी का ड्रेनेज पैटर्न सही ढंग से नहीं है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर आपको जगह जगह ढेर मिलेंगे तो काले कौवे हैं ऐसे ना, रेट्स हैं ऐसे, काफ़ी सारे आपको देखने को मिलते हैं। तो जहाँ गंदगी होगी तो सारी चीज़ें हम जो देखते हो कहीं पर गंदगी होती है, वैसी चीज़ें आपको धारावी में देखने मिलती है। कचरा यहाँ से उठाया नहीं जाता, साफ़ सफाई नहीं, क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे ना, तो ड्रेनेज सिस्टम किसी प्रकार का यहाँ पर पैटर्न डेवलप ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो प्लांट सेटलमेंट है नहीं, सब लोगों ने क्या अनप्लान्ड ऐसे मर्जी से रह रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम बात करते हैं धारावी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो मुंबई में सप्लाई होती हैं। सिटी के अंदर हम जो चीज़ें बात करते हैं जैसे डिफरेंट टाइप के जो सेरेमिक का सामान है, पोट्री का है, इसके अलावा एम्ब्रॉयडरी है, जरी का वर्क है, सोफिस्टिकेटेड जो लेदर गुड्स है, हाई फैशन गारमेंट्स है ना, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, उस धारावी से आते हैं। वहाँ पर जो कारीगर हैं, जो सेमी स्किल्ड लोग होते हैं, चाहे फर्नीचर का काम है, ये सारा जो धनवान जो लोग होते हैं उनके घरों की शोभा वही चीज़ें बढ़ाते हैं। तो मतलब दो सत्य हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ये जो एरिया है धारावी जो बना था ना, ये यहाँ पर मुंबई का जो ये पार्ट ऐसे दलदली पार्ट वाला था, समुद्र एरिया था, तो रिमेनिंग जो सिटी था उसका कचरा इस एरिया में डालते रहे, ऐसे समुद्र का पार्ट था ऐसे, तो कचरे डालते गए तो उस कचरे के ऊपर उन लोगों ने क्या किया, सेटलमेंट उनका शुरू हो गया पूरा। तो हम जो पीछे पड़ रहे थे ना अर्बन वेस्ट की बात करते, तो अर्बन जो वेस्ट कचरा है वो ऐसे समुद्र के किनारे वो डालते उससे पूरी क्या बन गई है, धारावी बन गए, उसी के अंदर लोग क्या है रहने शुरू कर दिए। और उस धारावी में जो लोग रहते हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा है वो या तो शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा हैं या फिर पूर्व मुस्लिम हैं, वो लोग ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं, समझ गए। तो यहाँ इस प्रकार की क्या है धारावी। तो आपको ध्यान रखना है कि मुंबई एशिया की सबसे जो लार्जेस्ट स्लम सेटलमेंट वो कौन सा है, धारावी है, वो कहाँ है, मुंबई में, महाराष्ट्र। ओके, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक बचा, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।